अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ, शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी। उससे पहले मैं आपको इसकी एक बैक स्टोरी बताना चाहूँगी कि ये जो स्टीम रोस्ट की रेसिपी है ना, ये है मेरे ननिहाल की जो ख़ानदानी एक कुक है ना, ये उनकी रेसिपी है। यानी कि मेरे ननिहाल में जितने भी इवेंट्स होते थे, किसी का अकीका या कुछ भी कोई बड़ी दावत है या शादियाँ हैं, अगर मेरे मामूओं की या मेरी खालाओं की या अगर मेरी अम्मी की किसी कज़न्स वगैरह की शादी हैं, तो उन तमाम शादियों पे जिन्होंने खाना बनाया था, ये उनकी रेसिपी है और उनका नाम था मुनव्वर। अल्लाह पाक उनका वो जहान अच्छा करे। आप लोगों ने लाज़मी उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनके अगले जहान में आसानी करे, क्योंकि अब उनकी डेथ हुए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन उनकी ये जो रेसिपी है ना, ये अभी तक हमारे ख़ानदान में चल रही है। ये रेसिपी उन्होंने मेरी खाला वगैरह को बताई थी और फिर अपनी खाला से ये रेसिपी मैंने पूछी और मैंने कहा कि आप लोगों तक मैं एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया। अच्छा, चिकन को ना मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कटवाया था, यानी कि मैंने एक चिकन के 8 पीसेस करवाए थे, 8 पीसेस। उसके बाद मैंने चिकन को धोकर उसको नमक और सिरके वाले पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि वो पानी हमने डिस्कार्ड कर लेना है और चिकन को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। और यहाँ पे मैंने रख दिया जी कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए। उसके बाद जो ये चिकन के पीसेस हैं, हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, अभी तक इस चिकन के ऊपर कोई मैरिनेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट ये सिंपल चिकन के पीसेस हैं जिनको हमने ऑयल में फ्राई करना है। अच्छा, ये जो कढ़ाई आपको नज़र आ रही है ना, इसकी भी बड़ी मज़े की स्टोरी है। आज की जो पूरा वीडियो है ना, वो स्टोरी से भरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना, ये मेरी अम्मी की दादी ने उनको दी थी। अब ऐसा होता है ना कि जब दादियाँ अपनी चीज़ें बाँटने लगती हैं ना, तो फिर आस-पास वाले उम्मीदवार बहुत होते हैं कि ये हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। तो मेरी जो अम्मी है ना, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि वो लोग काफ़ी सारी माशाल्लाह से कज़न्स थीं, तो सबको ही था कि दादी जो ये चीज़ है वो हमें दे दें। लेकिन जब इस तरह की कोई रेयर चीज़ होती थी ना, जिस तरह से ये कढ़ाई थी और एक जायनमाज़ थी, जिस पे बहुत सारी सारी जो है ना दादी की पोतियों की नज़र थी कि भई ये हमें देनी चाहिए, तो वो मेरी दादी ने मेरी अम्मी को दे दी कि नहीं, ये सबसे बड़ी है, ख़ानदान की बड़ी बेटी है, इसको दूँगी मैं। लड़ाई झगड़ा ही ख़त्म है। और फिर जो ख़ानदान की बड़ी बेटी थी, आगे से मैं हूँ जी उनकी इकलौती औलाद, तो ऑब्वियसली फिर उनके बाद ये चीज़ मुझ तक आ गई। मैं लास्ट टाइम गई हुई थी, तो फिर मेरी तो इस कढ़ाई पे काफ़ी अरसे से बड़ी बुरी नज़र थी और मेरी खाला की भी बहुत ही बुरी नज़र थी। लेकिन बस मेरी अम्मा का भला हो गया, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके ये कढ़ाई मैं उनसे लेकर आ गई। ये उनकी दादी की हाथ की कढ़ाई है, यानी कि उस टाइम पर। और ये इसका मटेरियल इतना ज़बरदस्त है और ये इतनी अच्छी, इतनी क्यूट सी थी, काफ़ी टाइम से संभाल के रखी हुई थी कि नहीं जी, मैं जब इसकी वीडियो बनाऊँगी ना, तो तभी मैं सबको दिखाऊँगी कि भई ये कढ़ाई वो है। और बस अब आप लोग देख लें फिर, ख़ानदान की बड़ी बेटी की इकलौती औलाद होने के कितने मज़े हैं, कितने फ़ायदे हैं। ख़ैर, यहाँ पर जी चिकन हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी। अच्छा, चिकन को हम लोगों ने बिल्कुल जो है ना फुली फ्राई नहीं कर लेना, यानी कि इसको अंदर तक पका नहीं लेना। बस इसको हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है और हाई फ्लेम पे ना आपने जस्ट चिकन को कलर देने तक फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए चिकन का कितना ही खूबसूरत कलर आ चुका है। बाकी जो चिकन पकेगा वो स्टीम में पकेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना अब आती है बारी इसकी मैरिनेशन की। अच्छा, स्टीम रोस्ट में ना ऐसा ही होता है कि चिकन फ्राई पहले होता है, उसके बाद इसको मैरिनेट किया जाता है, देन इसको स्टीम किया जाता है, और यही ऑथेंटिक शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। अच्छा, मैंने क्या किया कि यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिए थे दही। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लोग सिरका डाल सकते हैं, बट लेमन जो है इसकी ऑथेंटिक रेसिपी में है, तो इसलिए लेमन ही डालें। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है इमली का पल्प। अच्छा, इमली का पल्प मैंने कैसे निकाला कि जस्ट मैंने इमली को पानी में डाला, उसको 2 से 3 बॉयल दिए, उसके बाद मैंने इसका पल्प निकाल दिया, सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया चिली गार्लिक सॉस, जो केचप है ना वो वाला डाला। आप लोगों ने सिंपल टमाटो केचप नहीं डालना, वरना उसका फ्लेवर बहुत मीठा हो जाएगा। साथ में हमने इसके अंदर डाल देने हैं कुछ बेसिक स्पाइसेस, जैसे कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है फूड कलर। अच्छा, इस मैरिनेशन का इतने मज़े का टेस्ट था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्या ये सारी मैरिनेशन रेडी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ये फ्राई हुआ हुआ चिकन डाल के रख लेना है। तकरीबन आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है, ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आए। क्योंकि जो कच्ची चिकन होती है ना, उसमें मैरिनेशन बहुत जल्दी उसके अंदर चली जाती है, लेकिन जब चिकन फ्राई हो जाती है ना, तो फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए मैरिनेशन के लिए। अच्छा, ऐसा है ना कि अगर आपके घर पे कोई दावत वगैरह है, तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। एक दिन पहले ही आप चिकन को फ्राई करके उसको मैरिनेट करके रख लें, लेकिन मैंने इसको बस 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया। अच्छा, आज की जो तीसरी स्टोरी है ना, वो ये है कि मेरे जहेज़ में मुझे याद था कि मेरे पास एक स्टीमर है,
जो कि मेरी नानी अम्मा ने मुझे दिया था जब वो उम्रे से आई थी। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मेरे जो है ना 90% जहेज़ मेरी नानी ने ही बनाया है। अच्छा, अब इस स्टीमर को मैंने आज से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वैसे ही घर में इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के फिर उनको रखने की जगह का बड़ा मसला हो जाता है। ख़ैर ये स्टीमर आज सुबह से शाम तक मैं इसी को ही ढूँढती रही कि ये किसी तो जगह पर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रैप पड़ी हैं, वो अनयूज़ हैं, बिल्कुल उनको यूज़ भी नहीं किया। ख़ैर शाम तक जी है ना फाइनली मुझे ये स्टीमर मिल गया और मुझे इतनी खुशी हुई ना इसको देखकर, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, ये ना 3 इन 1 स्टीमर है, यानी कि इसके अंदर फ्रायर भी है और ये कुकिंग भी करेगा और स्टीमर भी है ये। और ये इलेक्ट्रिक है, अगर गैस वगैरह का कोई इशू है तो आप लोग इसलिए ईज़िली इसमें फ्राई भी कर सकते हैं, कुछ और पका भी सकते हैं। खैर यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किए, कुछ खड़े मसाले ऐड किए और एक लेमन को स्लाइस करके मैंने इसको रख दिया जी पानी इसका गर्म होने के लिए। अच्छा, इस पे ना कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं था, बस इसके सिर्फ 3 से 4 फंक्शंस थे कि आपने या तो फ्राई करना है या कुक या स्टीम, तो मैंने इसको स्टीम पे लगा दिया। उसके बाद जब पानी गर्म हो गया ना तो यहाँ पर मैंने इसका स्टीमर ऊपर रख दिया और उसके बाद ना मैंने फ़ॉइल पेपर इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, फ़ॉइल पेपर को भी ना मैंने थोड़ा सा प्रिक किया था, उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स किए थे ना। ठीक है, फ़ॉइल पेपर को रखने के बाद आप इसके अंदर अपने चिकन के पीसेस रखते हैं। अच्छा, फ़ॉइल पेपर रखना ज़रूरी है, अगर आप लोग डायरेक्ट स्टीमर की वो जो छानी है उसके ऊपर चिकन को रखेंगे ना तो चिकन की जो मैरिनेशन है ना वो नीचे पानी में चले जाएगी सारी की सारी। खैर यहाँ पर ना मैंने चिकन को अच्छी तरीके से ना सेट वेट करके रख लिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाले लेमन, काट के आप लोगों ने रखने हैं, और उसके बाद 2 से 3 आप लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्च रखनी है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे लेमन के स्लाइसेस और हमने इसके ऊपर डाल देने हैं बहुत सारे तिल। उसके बाद हमने लगा देना है इसको स्टीम पर। अच्छा, ये मेरे लिए इतना कन्वीनिएंट हो गया था ना कि साथ-साथ चूल्हे पे मैंने रोटी भी बना ली थी, वरना ऐसा होता है ना कि जब 2 से 3 चीज़ें बनानी पड़ती है फिर बड़ा इश्यू हो जाता है कि जी दोनों हमारे स्टोव जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो अब हम लोग तीसरी चीज़ कहाँ पे रखें। तो इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। ऊपर से जब ये घर में फ्री का निकल आया ना तो फिर तो जो मेरी खुशी थी ना मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने अपनी नानी को बड़ी ही दुआएँ दी कि यार आप इतनी खूबसूरत चीज़ें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही स्टीमर आपको अब 30 से 35 हज़ार का मिलेगा बाहर से। ख़ैर यहाँ पे जो चिकन हमारी अच्छे तरीके से स्टीम हो गई थी, इसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया और इसका इतने मज़े का फ्लेवर था और जो पूरे घर में इसकी खुशबू थी, आय हाय वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। काश के इन वीडियोज़ में ना खुशबू का भी ऑप्शन होता तो आपको पता चलता कि इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। ख़ैर इसको हमने सर्व कर लिया। इसके ऊपर मैंने मज़ीद थोड़े से तिल ऐड किए थे इसको खूबसूरत सी लुक देने के लिए। आप लोगों ने ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप लाज़मी ट्राई करनी है। इसमें ना मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक रेसिपी है, एक बहुत ही फ़ेमस कुक की रेसिपी है। तो आप लोगों ने जब भी इसको बनाना है ना तो आप लोगों ने मुझे भी दुआ में याद रखना है और चाचा मुनव्वर को भी दुआ में याद रखना है, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ये रेसिपी दी। और यहाँ पर मैं आपको चिकन तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा ये बना था और इसके जायका तो बहुत ही मज़े का था। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।